तो चलिए आज बात करते हैं फोकस की, डिस्ट्रैक्शन की और हमारे ही दिमाग के साथ चल रही उस जंग की जिसे हम रोज लड़ते तो हैं पर अक्सर हार जाते हैं। एक बात पूरी ईमानदारी से सोचना, आपने प्लान बनाया कि आज तो भाई 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। किताब खोली, टेबल पर बैठे और 10 मिनट भी नहीं हुए कि हाथ अपने आप फोन की तरफ चला गया। मन में आया बस 2 मिनट एक रील देख लेता हूं, और जब नजर घड़ी पर पड़ी तो 40 मिनट गायब हो चुके थे। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? और इसके बाद शुरू होता है गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन का वो कभी ना खत्म होने वाला साइकिल। खुद से वादा कि कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं वो कल कभी नहीं आता। आपको लगने लगता है कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, कि आप में विल पावर की कमी है, आप ही लेजी हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं उस पैटर्न को जो हमें इस जाल में फंसाए रखता है, और जानते हैं कि आखिर हमारा दिमाग ये डिस्ट्रैक्शंस पैदा ही क्यों करता है। देखिए, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही आप कोई मुश्किल काम जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं, आपका दिमाग आपको छोटे छोटे बड़े मासूम से बहाने देता है। अरे पहले कमरा साफ कर लेते हैं, या एक ज़रूरी मैसेज आया होगा चेक कर लूं, या फिर चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये असल में आपका दिमाग है जो आपको मेहनत करने से बचाने के लिए एक जाल बुन रहा है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी और सच कहूं तो थोड़ा परेशान कर देने वाला सच सामने आता है। असलियत ये है कि कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, आप बस एक धोखे में जी रहे हैं। सच तो ये है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको लग रहा है कि ये सारे फैसले आप खुद ले रहे हैं। अच्छा, तो इस कंट्रोल की लड़ाई को अगर जीतना है तो पहले दुश्मन को समझना होगा। मतलब हमें दिमाग के 2 फंडामेंटल ऑपरेटिंग मोड्स को समझना होगा। हमारा दिमाग पता है ज्यादातर टाइम सर्वाइवल मोड में रहता है। इसका बस एक ही मकसद है, एनर्जी बचाओ और सेफ रहो। इसे आपके आईआईटी एग्जाम से या आपके करियर गोल से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा, और यही हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जो ग्रोथ मोड है ना, जिसमें मेहनत लगती है, उसे जबरदस्ती ऑन करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही क्यों चुनता है? इस क्यों का जवाब एक केमिकल में छिपा है, और उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को समझिए, दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल। जब आप एक रील देखते हैं तो दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, एक हिट, और ये हिट बिल्कुल एक नशे की तरह होता है। धीरे धीरे आपका दिमाग इस सस्ते और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड का आदी मतलब एडिक्टेड हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब आपका दिमाग हाई डोपामीन वाली चीज़ों से मतलब रील्स और वीडियो से भर जाता है, तो उसे पढ़ाई जैसा लो डोपामीन वाला काम एक सज़ा जैसा लगता है। प्रॉब्लम आपके कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका है। और इस नशे का सिर्फ एक ही नियम है जिसे आपका दिमाग आंख बंद करके फॉलो करता है। इजी चीज चूज होगी, हार्ड चीज अवॉइड होगी। एक बार फिर से सुनिए, इजी चीज चूज होगी और हार्ड चीज अवॉइड होगी। बस इसी एक छोटे से नियम की वजह से आपके सारे बड़े बड़े प्लान्स फेल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल वापस हासिल किया जा सकता है। विल पावर या मोटिवेशन से नहीं, क्योंकि वो तो आज है, कल नहीं। कंट्रोल वापस आएगा एक सिस्टम से, एक डिजाइन से। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने के लिए? ये रहे वो 3 पावरफुल स्टेप्स जो आपको आपके दिमाग का मालिक बनाएंगे, गुलाम नहीं। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लीजिए, आप डिसिप्लिन से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से हार रहे हैं। सोचिए, अगर आपके सामने मिठाई रखी होगी तो आप उसे खाएंगे ही ना। तो आसान डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाइए और फोकस को आसान। मतलब फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपनी स्टडी टेबल को एकदम साफ रखिए। हमेशा याद रखिए, विल पावर टेम्पररी होती है, एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। दूसरा स्टेप एक डिटॉक्स जैसा है। आपको अपने दिमाग को इस जंक डोपामीन से साफ करना होगा। 24 से 48 घंटों के लिए कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रैंडम वीडियोस नहीं, कोई बेकार की स्क्रोलिंग नहीं। हाँ, शुरू में बहुत ज़्यादा बोरियत होगी, पर यकीन मानिए इसी बोरियत से आपका दिमाग रीसेट होगा। बोरिंग काम करने की उसकी जो क्षमता खत्म हो गई थी वो वापस आएगी। देखिए, बड़े गोल्स ना दिमाग को डरा देते हैं,
आज 5 घंटे पढ़ूंगा, ये प्लान सुनने में ही भारी लगता है और इसीलिए अक्सर फेल होता है। इसके बजाय अपने दिमाग को धोखा दीजिए। खुद से कहिए, मैं बस 25 मिनट पढ़ूंगा, बस। एक छोटा सा नॉन थ्रेटनिंग गोल, 25 मिनट का टाइमर लगाइए, और जब आप ये पूरा कर लेंगे ना, तो आपको एक जीत महसूस होगी। यही मोमेंटम है। हमेशा याद रखिए, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। जब आप इन तीनों स्टेप्स को मिला देते हैं, तो आप सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहे होते, आप असल में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बदलना शुरू कर देते हैं। तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक, अपने दिमाग के गुलाम बने रहने का, जो आपको हर पल अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और दूसरा, इन स्टेप्स को फॉलो करके उसके मालिक बनने का। चॉइस आपकी है। आप कौन है, एक गुलाम या एक मालिक? कोई और आपको बचाने नहीं आएगा। ये लड़ाई आपकी है और लड़नी भी आपको ही होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल लेने का बेस्ट टाइम फ्यूचर में नहीं है, वो अभी है, इसी पल।